हेलो बच्चों, आज पजल का पहला क्लास है। ध्यान से देखेंगे। पजल को कितने टाइप्स में पढ़ना है। पहला टाइप्स है टेबुलर फॉर्म टाइप पजल। दूसरा टाइप कॉम्पिटिटिव बेस्ड पजल। तीसरा टाइप डे मंथ ईयर बेस्ड पजल। चौथा टाइप फ्लोर बेस्ड पजल। पांचवा टाइप मल्टीपल बेस्ड पजल। छठा टाइप इनकम्प्लीट बेस्ड पजल और सातवां है मिसलेनियस बेस्ड पजल। तो अभी आप जो है टेबुलर फॉर्म टाइप पजल पढ़ने जा रहे हैं। अभी आप टेबुलर फॉर्म टाइप पजल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले टेबुलर फॉर्म टाइप पजल को कितने प्रकार से पढ़ना है। तो पहला सिंगल कैरेक्टर टेबुलर फॉर्म, दूसरा डबल कैरेक्टर टेबुलर फॉर्म और तीसरा कॉम्प्लेक्स टेबुलर फॉर्म। ध्यान देंगे, टेबुलर फॉर्म के सवाल को तीन टाइप में पढ़ना है। पहला सिंगल कैरेक्टर टेबुलर फॉर्म, दूसरा डबल कैरेक्टर टेबुलर फॉर्म, तीसरा कॉम्प्लेक्स टेबुलर फॉर्म। ध्यान देंगे, पजल के सवाल को सॉल्व करने के लिए ईयर, मंथ, डेट, डे, पर्सन्स को पहले लिखेंगे। पजल के सवाल को सॉल्व करने के लिए ईयर, मंथ, डेट, डे, पर्सन्स को पहले लिखेंगे। थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर गिवन। तीन टाइप्स के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। पहला डायरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें अफर्मेटिव टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट में अफर्मेटिव टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसे ए टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है। जैसे ए टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है। पहला स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट होगा, इसमें अफर्मेटिव टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसे ए टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है। दूसरा इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें निगेटिव टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसे ए हिंदुस्तान टाइम्स नहीं पढ़ता है। दूसरा है इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें निगेटिव टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसे ए हिंदुस्तान टाइम्स नहीं पढ़ता है। तीसरा हिडन इंफॉर्मेशन, छिपी हुई जानकारी। हिडन इंफॉर्मेशन, छिपी हुई जानकारी, जैसे वह जो बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ता है
उसे हरा रंग पसंद है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड। पहला मेथड है टेबल मेथड, इसे हम बेसिक मेथड कहते हैं। टेबल विधि में 3 गोल्डन विधि है। टेबल विधि में 3 गोल्डन विधि है। पहला नियम, एक जगह राइट का निशान लगने पर उसका वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ सब जगह क्रॉस का निशान लगना चाहिए। पहला नियम, एक जगह राइट का निशान लगने पर उसका वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ सब जगह क्रॉस का निशान लगना चाहिए। जैसा कि आप यहां देखेंगे, यहां हम राइट का निशान लगा देते हैं। एक जगह राइट का निशान लग गया है। इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ सब जगह क्रॉस का निशान लगना चाहिए। दूसरा नियम, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक को छोड़कर सारे बॉक्स क्रॉस के निशान से भरे हो तो खाली जगह में राइट का निशान लगाएं। ध्यान देंगे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक को छोड़कर सारे बॉक्स क्रॉस के निशान से भरे हो तो खाली जगह में राइट का निशान लगाएं। और तीसरा नियम, छिपी हुई जानकारी को नोट करते रहें ताकि दोबारा पढ़ना नहीं पड़े तथा इसका उपयोग अंत में करें। तीसरा नियम है, छिपी हुई जानकारी को साइड में नोट करते रहें ताकि दोबारा पढ़ना नहीं पड़े और इसका उपयोग लास्ट में करें। अब सवाल उठता है, कहां किस विधि का उपयोग करेंगे? कहां किस विधि का उपयोग करेंगे? टेबल विधि का कहां कहां उपयोग करेंगे? ध्यान देंगे, सिंगल कैरेक्टर टेबलर फॉर्म के लिए टेबल मेथड बेस्ट है। सिंगल कैरेक्टर टेबलर फॉर्म के लिए टेबल मेथड बेस्ट है। डबल कैरेक्टर टेबलर फॉर्म के लिए जहां 4 व्यक्ति रहेगा उसके लिए टेबल मेथड बेस्ट है। 4 व्यक्ति के लिए टेबल मेथड बेस्ट है। जब सभी जानकारी निगेटिव हो तो टेबल मेथड यूज करें। जब सभी जानकारी निगेटिव हो तो टेबल मेथड यूज करें। 4 से ज्यादा व्यक्ति के लिए दूसरा विधि यूज करना है। 4 से ज्यादा व्यक्ति के लिए दूसरा विधि यूज करना है। अब आप जो है प्रश्न देख रहे हैं, कमल, ललित, मनोज तथा नवीन 4 दोस्त हैं। उनके अलग अलग पद डॉक्टर,
इंजीनियर, शिक्षक तथा मैनेजर हैं। ध्यान देंगे, कमल, ललित, मनोज तथा नवीन 4 दोस्त हैं। उनके अलग अलग पद डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक तथा मैनेजर हैं। यहां व्यक्ति 4 है, पद भी 4 है, प्रत्येक का अलग अलग पद है, तो प्रत्येक का एक एक पद होगा। तो एक होगा डॉक्टर, एक होगा इंजीनियर, एक होगा शिक्षक, एक होगा मैनेजर। ध्यान देंगे, व्यक्ति 4 है, पद भी 4 है, प्रत्येक का अलग अलग पद है, तो प्रत्येक का एक एक पद होगा। एक होगा डॉक्टर, एक होगा इंजीनियर, एक होगा शिक्षक तथा एक होगा मैनेजर। उनको कर्मानुसार होना आवश्यक नहीं है। कमल तथा ललित डॉक्टर नहीं है, मनोज इंजीनियर है, ललित तथा नवीन शिक्षक नहीं है। ध्यान देंगे, कैसे कमल टेबुलर फॉर्म के सवाल को सॉल्व करने के लिए पर्सन को पहले लिखना है। टेबुलर फॉर्म के सवाल को सॉल्व करने के लिए पर्सन को पहले लिखना है। कैसे कमल, एल से ललित, एम से मनोज, एन से नवीन। उसमें से एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक शिक्षक है तथा एक मैनेजर है। ध्यान देंगे, है तो उसके सामने राइट का निशान लगाएं, नहीं है तो उसके सामने क्रॉस का निशान लगाएं। कमल तथा ललित डॉक्टर नहीं है। कमल और ललित के सामने डॉक्टर में क्रॉस का निशान लगाएंगे। कमल तथा ललित डॉक्टर नहीं है। कमल और ललित के सामने डॉक्टर में क्रॉस का निशान लगाएंगे। मनोज इंजीनियर है, तो मनोज के सामने इंजीनियर में राइट का निशान लगाएंगे। मनोज इंजीनियर है, मनोज इंजीनियर है, मनोज के सामने इंजीनियर में राइट का निशान लगाएंगे। ललित तथा नवीन शिक्षक नहीं है। ललित तथा नवीन शिक्षक नहीं है। ललित और नवीन के सामने शिक्षक में क्रॉस का निशान लगाएंगे। ध्यान देंगे बच्चे, व्यक्ति 4 है, पद भी 4 है, प्रत्येक का अलग अलग पद है, तो प्रत्येक का एक एक पद होगा। तो एक होगा डॉक्टर, एक होगा इंजीनियर, एक होगा शिक्षक तथा एक होगा मैनेजर। मनोज इंजीनियर है, मनोज इंजीनियर है और एक ही इंजीनियर है। मनोज इंजीनियर है और एक ही इंजीनियर है, तो कमल इंजीनियर नहीं होगा, ललित इंजीनियर नहीं होगा, नवीन इंजीनियर नहीं होगा। प्रत्येक का अलग अलग पद है, तो प्रत्येक का एक एक पद होगा। तो मनोज इंजीनियर है, तो मनोज डॉक्टर नहीं होगा।
मनोशिक्षक नहीं होगा, मनोज मैनेजर नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए, मनोज इंजीनियर है, मनोज डॉक्टर नहीं होगा, मनोज शिक्षक नहीं होगा, मनोज मैनेजर नहीं होगा। तो देखेंगे ललित जो है, ललित के सामने डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक में क्रॉस का निशान लगा हुआ है। ललित के सामने डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक में क्रॉस का निशान लगा हुआ है, अर्थात ललित डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो मैनेजर होगा। मैनेजर कौन है? ललित। मैनेजर कौन है? ललित। तो मैनेजर कमल मैनेजर नहीं होगा, कमल मैनेजर नहीं होगा, और नवीन मैनेजर नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, कमल डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, मैनेजर नहीं है। चार पद में से 3 पद कमल का नहीं है, 4 पद में से 3 पद कमल का नहीं है, 4 पद में से 3 पद कमल का नहीं है। कमल डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर नहीं है, तो शिक्षक होगा। ध्यान देंगे, नवीन के बारे में देखते हैं। नवीन इंजीनियर नहीं है, शिक्षक नहीं है, मैनेजर नहीं है, तो डॉक्टर होगा। नवीन इंजीनियर नहीं है, शिक्षक नहीं है, मैनेजर नहीं है, तो डॉक्टर होगा। ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, डॉक्टर में कमल, ललित, मनोज नहीं है तो नवीन होगा। डॉक्टर में कमल, ललित, मनोज नहीं है तो नवीन होगा। ध्यान देंगे, इस प्रकार जो है इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। मैनेजर कौन है? ध्यान देंगे, मैनेजर कौन है? आप देख सकते हैं, मैनेजर ललित है, मैनेजर ललित है। ध्यान देंगे, मैनेजर ललित है। डॉक्टर कौन है? ध्यान देंगे, डॉक्टर कौन है? आप देख सकते हैं, डॉक्टर नवीन है, डॉक्टर नवीन है। तो अब आगे देखेंगे, ध्यान देंगे, अब आगे देखेंगे। अब इसी टाइप के एक और सवाल है, फिर टाइप बदलेगा। अमित, विनोद, चेतन तथा दीपक 4 दोस्त हैं। लाल, पीला, नीला, हरा रंग में से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग है। अमित तथा विनोद को लाल रंग पसंद नहीं है, चेतन पीला रंग पसंद करता है, विनोद तथा दीपक नीला रंग पसंद नहीं करता है। तो ए से अमित, बी से विनोद, सी से चेतन, डी से दीपक। पर्सन को हम पहले लिखेंगे, पर्सन को हम पहले लिखेंगे। कलर है लाल, पीला, नीला, हरा। अमित तथा विनोद को लाल रंग पसंद नहीं है। अमित तथा विनोद को लाल रंग पसंद नहीं है, तो अमित और विनोद के सामने लाल में क्रॉस करेंगे। अमित तथा विनोद को लाल रंग पसंद नहीं है, अमित और विनोद के सामने लाल में क्रॉस करेंगे। चेतन पीला रंग पसंद करता है, चेतन के सामने पीला में टिक मारिए। चेतन पीला रंग पसंद करता है, चेतन के सामने
पीला में राइट के निशान लगाइए। चेतन पीला रंग पसंद करता है, चेतन के सामने पीला में राइट के निशान लगाइए। विनोद तथा दीपक को नीला रंग पसंद नहीं है। विनोद और दीपक के सामने नीला में क्रॉस कीजिए। विनोद और दीपक को नीला रंग पसंद नहीं है। विनोद और दीपक के सामने नीला में क्रॉस कीजिए। जैसा कि रूल बताए थे, एक जगह राइट का निशान लगता है तो उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सब जगह क्रॉस का निशान लगना चाहिए। पहला नियम, टेबल विधि का पहला नियम, एक जगह राइट का निशान लग गया, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ सब जगह क्रॉस का निशान लगेगा, हॉरिजॉन्टल भी लगेगा। तो आप देखेंगे विनोद लाल पीला नीला पसंद नहीं करता है। विनोद लाल पीला नीला पसंद नहीं करता है। 4 में से 3 पसंद नहीं करता है तो हरा पसंद करेगा। एक जगह राइट के निशान लग गया, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब जगह क्रॉस का निशान लगेगा। अमित लाल पीला हरा पसंद नहीं करता है तो नीला पसंद करेगा। और दीपक पीला नीला हरा पसंद नहीं करता है। दीपक पीला नीला हरा पसंद नहीं करता है तो लाल पसंद करेगा। तो देखिए, अमित पसंद करता है नीला, अब विनोद पसंद करता है हरा, चेतन पसंद करता है पीला, और दीपक पसंद करता है लाल। हरा रंग कौन पसंद करता है, देखेंगे। हरा रंग कौन पसंद करता है? विनोद। कौन पसंद करता है? विनोद। दीपक कौन सा रंग पसंद करता है, देखेंगे। दीपक पसंद करता है लाल रंग। दीपक पसंद करता है लाल रंग। छह व्यक्ति ABCDE तथा F में से 2 क्रिकेट खेलते हैं, 2 फुटबॉल खेलते हैं तथा शेष 2 टेनिस खेलते हैं। अब जो है व्यक्ति 6 हैं, खेल 3 ही है, प्रत्येक खेल में 2 व्यक्ति है। व्यक्ति 6 है, खेल 3 है, प्रत्येक खेल में 2 व्यक्ति है। ध्यान देंगे, C तथा D का खेल समान है, A तथा E का खेल समान नहीं है। F क्रिकेट खेलता है लेकिन A क्रिकेट नहीं खेलता है। B टेनिस खेलता है। सबसे पहले हम इसको शॉर्ट में बनाते हैं। प्रत्येक खेल में 2 व्यक्ति। ध्यान देंगे बच्चे, व्यक्ति 6 है, खेल 3 है, प्रत्येक खेल में 2 व्यक्ति है। क्रिकेट में भी 2 है, फुटबॉल में भी 2 है, टेनिस में भी 2 है। C तथा D का खेल समान है। C और D को हम एक साथ लिखेंगे। C तथा D का खेल समान है, C तथा D को एक साथ लिखेंगे। A तथा E का खेल समान नहीं है, A और E को हम अलग अलग लिखेंगे। A तथा E का खेल समान नहीं है, A तथा E को अलग अलग लिखेंगे। F क्रिकेट खेलता है, F क्रिकेट खेलता है, A क्रिकेट नहीं खेलता है। F खेलता है क्रिकेट, A क्रिकेट नहीं खेलता है।
ध्यान देंगे बच्चे, प्रत्येक खेल में दो व्यक्ति, एफ खेलता है क्रिकेट, लेकिन ए क्रिकेट नहीं खेलता है, तो एफ एक साथ नहीं होगा। एफ एक साथ नहीं होगा क्योंकि एफ क्रिकेट खेलता है, ए क्रिकेट नहीं खेलता है, तो एफ होगा ई के साथ, क्या खेलता है, क्रिकेट। तो बचा कौन, बी बचा है, बी। तो बी को कहां डालेंगे, ए के साथ। बी टेनिस खेलता है, ध्यान देंगे, बी टेनिस खेलता है, बी खेलता है टेनिस। क्रिकेट में 2 हो गया, टेनिस में 2 हो गया, तो फुटबॉल में भी 2 होना चाहिए। क्रिकेट में 2 हो गया, टेनिस में 2 हो गया, फुटबॉल में 2 कौन होगा, जो बचा है सी डी। तो देखेंगे क्वेश्चन में कहता है कौन 2 व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं, कौन 2 व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं, सी और डी। फुटबॉल में 2 व्यक्ति कौन है, सी और डी है। कौन 2 व्यक्ति टेनिस खेलते हैं, कौन 2 व्यक्ति टेनिस खेलते हैं, ध्यान देंगे। टेनिस में 2 व्यक्ति कौन है, ए और बी। ये शॉर्ट मेथड से हुआ, इसका सॉल्यूशन शॉर्ट मेथड से हुआ है। टेबल मेथड से भी जान लीजिए। 6 व्यक्ति है, पर्सन को पहले लिखेंगे, ऊपर जो खेल लिखेंगे, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। और ध्यान देंगे प्रत्येक खेल में 2 व्यक्ति है। क्रिकेट में भी 2 है, फुटबॉल में भी 2 है, टेनिस में भी 2 है। सी तथा डी का खेल समान है, जहां भी सी और डी रहेगा तो एक साथ। सी तथा डी का खेल समान है, जहां भी सी और डी रहेगा तो एक साथ। ए और ई का खेल समान नहीं है, दोनों एक साथ नहीं रहेगा। ए और ई दोनों एक साथ नहीं रहेगा, ए और ई खेल समान नहीं है। एफ क्रिकेट खेलता है, ध्यान देंगे, एफ के सामने क्रिकेट में टिक मारिए। एफ क्रिकेट खेलता है, एफ के सामने क्रिकेट में टिक मारते हैं। ए क्रिकेट नहीं खेलता है, ए के सामने क्रिकेट में क्रॉस कीजिए। एफ क्रिकेट खेलता है, एफ के सामने क्रिकेट में राइट के निशान लगाएंगे। एफ क्रिकेट खेलता है, एफ के सामने क्रिकेट में राइट के निशान लगाएंगे। एफ के सामने क्रिकेट में राइट का निशान लगाइए।
ए क्रिकेट नहीं खेलता है, एक सामने क्रिकेट में क्रॉस का निशान लगाइए। बी टेनिस खेलता है, बी के सामने टेनिस में राइट के निशान लगाइए। बी टेनिस खेलता है, बी के सामने टेनिस में राइट का निशान लगाइए। इतना ही जानकारी है, इतना ही जानकारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखेंगे बच्चे, सी और डी को एक साथ रखना है, क्योंकि सी और डी का खेल समान है। सी और डी को एक साथ रखना है क्योंकि सी और डी का खेल समान है। अगर क्रिकेट में रखेंगे, क्रिकेट में 3 हो जाएगा। प्रत्येक खेल में 2 ही व्यक्ति है, प्रत्येक खेल में 2 ही व्यक्ति है। अगर क्रिकेट में रखिएगा, क्रिकेट में 3 हो जाएगा, यानी क्रिकेट में नहीं रखेंगे। उसी प्रकार सी और डी को टेनिस में रखेंगे, टेनिस में 3 हो जाएगा। सी तथा डी का खेल समान है, क्रिकेट में क्यों नहीं रखे हैं? क्योंकि क्रिकेट में एक पहले से है, 3 हो जाएगा। प्रत्येक खेल में 2 व्यक्ति है। उसी प्रकार टेनिस में नहीं रखेंगे, अन्यथा टेनिस में 3 हो जाएगा और टेनिस में एक पहले से है। तो सीडी को क्रिकेट में नहीं रखे, टेनिस में नहीं रखे। सीडी को क्रिकेट में नहीं रखे हैं, टेनिस में नहीं रखेंगे, कहां रखेंगे? फुटबॉल में। प्रत्येक खेल में 2 व्यक्ति है, फुटबॉल में 2 है, 2 हो गया है। फुटबॉल में 2 है तो 2 हो गया, बाकी सब में क्रॉस लगाइए। तो ध्यान देंगे बच्चे, 3 ही खेल है जिसमें से एक क्रिकेट फुटबॉल नहीं खेलता है। एक क्रिकेट फुटबॉल नहीं खेलता है, क्या खेलेगा? टेनिस। टेनिस में 2 हो गया है, अब कोई नहीं होगा। 3 ही खेल है, 3 ही खेल है जिसमें ई जो है फुटबॉल टेनिस नहीं खेलता है, क्रिकेट खेलेगा। ई फुटबॉल टेनिस नहीं खेलता है, क्रिकेट खेलेगा। क्रिकेट में 2 हो गया, बाकी को काटिए। क्रिकेट में 2 हो गया, बाकी सब में क्रॉस लगाइए। तो ध्यान देंगे बच्चे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो पहले देखेंगे। ए बी सी तथा डी 4 लड़कियां हैं, वे सभी 4 नृत्य जानती है, जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी, गरबा तथा कथक। प्रत्येक लड़की 2 नृत्य जानती है तथा प्रत्येक नृत्य में 2 लड़कियां हैं। सी तथा डी गरबा नहीं जानती है, बी ओडिसी नहीं जानती है, सी कथक नहीं जानती है। ए तथा डी का केवल एक नृत्य समान है। ध्यान देंगे बच्चे, सबसे पहले आपने देखा व्यक्ति 4, पद भी 4, प्रत्येक का अलग अलग पद, यानी प्रत्येक के पास एक एक पद। उसके बाद आपने देखा खेल 3, व्यक्ति 6, प्रत्येक खेल में 2 व्यक्ति। अब आप देख रहे हैं लड़कियां 4 है, नृत्य भी 4 है, लेकिन प्रत्येक लड़की 2 नृत्य जानती है तथा प्रत्येक नृत्य में 2 लड़कियां हैं। तो सबसे पहले पर्सन को लिखना है। 4 लड़कियां हैं, ए बी सी डी। उसके बाद ऊपर नृत्य लिखिए, भरतनाट्यम, ओडिसी, गरबा, कथक। तो ध्यान देंगे, सी तथा डी गरबा नहीं जानती है,
सी और डी सामने गरबा में क्रॉस करते हैं। सी तथा डी गरबा नहीं जानती है। सी तथा डी सामने गरबा में क्रॉस कर देते हैं। सी और डी सामने क्या करेंगे? गरबा में क्रॉस करेंगे। बी और सी नहीं जानती है। बी सामने ओडिसी में क्रॉस कीजिए। सी कत्थक नहीं जानती है। सी सामने कत्थक में क्रॉस कीजिए। ए तथा डी का केवल एक नृत्य समान है। ए और डी का केवल एक नृत्य समान है। तो ध्यान देंगे बच्चे, प्रत्येक नृत्य में दो लड़कियां हैं। गरबा में सी और डी नहीं है। गरबा में सी और डी नहीं है, यानी गरबा में दो लड़कियां नहीं है, तो शेष दो बची है। शेष दो बची है वही होगी, यानी गरबा में सी और डी नहीं है तो ये भी होगी। प्रत्येक लड़की दो नृत्य जानती है। सी दो ठो नहीं जानती है, तो जो बच गया दो जानेगी। सी दो ठो नहीं जानती है तो बच गया दो जानेगी। यानी सी जो है गरबा कथक नहीं जानती है। सी गरबा कथक नहीं जानती है तो भरतनाट्यम ओडिसी जानेगी। तो ध्यान देंगे भाई, प्रत्येक नृत्य में दो लड़कियां हैं। प्रत्येक नृत्य में दो लड़कियां हैं। एडी का केवल एक नृत्य समान है। एडी केवल एक नृत्य समान है तो भरतनाट्यम में समान नहीं कीजिए, अन्यथा भरतनाट्यम में 3 हो जाएगी। भरतनाट्यम में एक पहले से है। प्रत्येक नृत्य में दो लड़कियां हैं। एडी को भरतनाट्यम में समान कीजिएगा तो 3 लड़की हो जाएगी। ओडिसी में समान नहीं करना है, अन्यथा 3 लड़की हो जाएगी। तो एडी का केवल एक नृत्य समान है, भरतनाट्यम में समान क्यों नहीं करेंगे? तो भरतनाट्यम में 3 हो जाएगी। ओडिसी में समान क्यों नहीं करेंगे? ओडिसी में 3 हो जाएगी। तो किस में समान करेंगे? कथक में। कथक में 2 हो गया, बाकी को काटिए। एक का 2 नृत्य हो गया है, जो बचा 2 नहीं होगा। बी का एक और बचल है। बी का एक नृत्य बचल है। देखिए, बी ओडिसी कथक नहीं जानती है, गरबा जानती है और क्या जानेगी? भरतनाट्यम। क्योंकि प्रत्येक लड़की 2 नृत्य जानती है। भरतनाट्यम में 2 हो गया, बाकी को में क्रॉस लगाइए। ओडिसी में एक और होना चाहिए, ओडिसी में 2 नहीं हुआ है। और डी का भी एक और होना चाहिए, डी का एक ही हो पाया है। डी का भी एक होना चाहिए, डी का एक ही हो पाया है। ओडिसी में भी एक होना चाहिए, ओडिसी में एक ही हो पाया है। तो डी जानेगी ओडिसी। तो ध्यान देंगे बच्चे, बी का 2 नृत्य कौन है? बी का 2 नृत्य कौन है? ध्यान देंगे, बी का 2 नृत्य भरतनाट्यम और गरबा है। बी का 2 नृत्य भरतनाट्यम और गरबा है। कथक में 2 लड़कियां कौन है? कथक में 2 लड़कियां देखिए, ए और डी है। अब आगे देखेंगे, ये रेलवे में पूछा हुआ सवाल है। प्रीवियस क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्योंकि सिंगल कैरेक्टर का सवाल है इसलिए एक साथ कर दिए हैं।
एक बैंक के सदस्य श्री ए, श्री बी, श्रीमती सी, ध्यान देंगे श्री जो लगता है, श्री आपके साथ भी लगेगा, आपके पिताजी के साथ भी लगेगा। ध्यान देंगे श्री जो है अविवाहित के साथ भी लगता है और विवाहित के साथ भी लगता है। एक बैंक के सदस्य श्री ए, श्री बी और श्रीमती सी। श्रीमती सी, श्रीमती केवल विवाहित महिला के साथ लगता है। श्रीमती केवल विवाहित महिला के साथ लगता है। कुमारी डी, श्री ई और कुमारी एफ है। कुमारी है मतलब उसका विवाह नहीं हुआ है और महिला है। कुमारा है तो मेल और कुमारी है तो फीमेल। उनके अलग अलग पद प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, खजांची, स्टेनो, टेलर और लिपिक है। उनका कर्मानुसार होना आवश्यक नहीं है। सहायक प्रबंधक प्रबंधक का पोता है, ध्यान देंगे। सहायक प्रबंधक प्रबंधक का पोता है। खजांची स्टेनोग्राफर का दामाद है। श्री ए कुमारा है। कुमारी डी टेलर की सौतेली बहन है और ये प्रबंधक का पड़ोसी है। श्री बी का न कोई पोता है और न दामाद, क्योंकि वह 20 वर्ष का है। भला 20 वर्ष में पोता और दामाद कैसे हो सकता है? ये कुमारा है। यूएम से अनमैरिड मेल। श्री बी, बी भी मेल है लेकिन कुमारा है या विवाहित स्पष्ट नहीं है। श्रीमती सी, सी मैरिड फीमेल है, एमएफ से मैरिड फीमेल। यूएम से अनमैरिड मेल, एम से मेल, एफ से फीमेल, एम से मेल, एफ से फीमेल। यूएम से अनमैरिड मेल, एमएफ से मैरिड फीमेल। कुमारी डी, डी अनमैरिड फीमेल। श्री ई, ई भी मेल है। कुमारी एफ, एफ अनमैरिड फीमेल। अब क्या करते हैं, ऊपर पद लिख लेते हैं। प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, शॉर्ट में लिखेंगे। खजांची, स्टेनो, टेलर, और लिपिक। ध्यान देंगे सहायक प्रबंधक प्रबंधक का पोता है तो सहायक प्रबंधक जो है मेल होगा और प्रबंधक से 2 पीढ़ी नीचे होगा। सहायक प्रबंधक प्रबंधक का पोता है, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। सहायक प्रबंधक प्रबंधक का पोता है तो सहायक प्रबंधक तो मेल होगा ही, प्रबंधक से 2 पीढ़ी नीचे होगा। लेकिन प्रबंधक उसकी दादी है या दादा स्पष्ट नहीं है।
खजांची स्टेनोग्राफर का दामाद है, खजांची जो है दामाद है, इसलिए मेल होगा स्टेनोग्राफर से। स्टेनोग्राफर से एक पीढ़ी ऊपर होगा, लेकिन स्टेनोग्राफर उसकी सास है या ससुर स्पष्ट नहीं है। ध्यान देंगे बच्चे, सहायक प्रबंधक प्रबंधक का पोता है, पोता है तो मेल होगा, एम से मेल। सहायक प्रबंधक प्रबंधक का पोता है तो सहायक प्रबंधक मेल होगा, प्रबंधक से 2 पीढ़ी नीचे होगा, लेकिन प्रबंधक उसकी दादी है या दादा स्पष्ट नहीं है। खजांची स्टेनोग्राफर का दामाद है तो खजांची मेल होगा, स्टेनोग्राफर से 1 पीढ़ी नीचे होगा, लेकिन स्टेनोग्राफर उसकी सास है या ससुर स्पष्ट नहीं है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। उसी तरह टेबल विधि से, क्योंकि 4 व्यक्ति के लिए टेबल विधि बेस्ट है और सिंगल कैरेक्टर के लिए टेबल विधि बेस्ट है। ये कुमारा है, कुमारी डी टेलर की सौतेली बहन है, ध्यान देंगे। कुमारी डी टेलर की सौतेली बहन है। कुमारी डी कौन है? टेलर की सौतेली बहन, यानी कुमारी डी टेलर नहीं होगी। प्रत्येक का अलग अलग पद है। यहां 6 व्यक्ति है, सॉरी भाई 6 व्यक्ति हैं। सिंगल कैरेक्टर के लिए टेबल विधि बेस्ट है। व्यक्ति है 6, लेकिन सिंगल कैरेक्टर का सवाल है, इसलिए टेबल विधि बेस्ट है। व्यक्ति 6 है, पद भी 6 है, प्रत्येक का अलग अलग पद है, यानी प्रत्येक का एक एक पद है। तो कुमारी डी टेलर की सौतेली बहन है, तो कुमारी डी टेलर नहीं होगी। और ई प्रबंधक का पड़ोसी है, पड़ोसी मतलब बगल में रहने वाला। ई प्रबंधक के बगल में रहता है, पड़ोसी है, यानी ई प्रबंधक नहीं होगा। श्री बी के ना तो कोई पोता है न दामाद, क्योंकि वह 20 वर्ष का है। बी को पोता नहीं है तो प्रबंधक नहीं होगा, क्योंकि प्रबंधक को पोता है। बी को पोता नहीं है तो प्रबंधक नहीं होगा, क्योंकि प्रबंधक को पोता है। बी को दामाद नहीं है तो स्टेनोग्राफर नहीं होगा, क्योंकि स्टेनोग्राफर को दामाद है। ध्यान देंगे, बी को का ना तो कोई पोता है और न दामाद, क्योंकि वह 20 वर्ष का है। बी को पोता नहीं है तो प्रबंधक नहीं होगा, क्योंकि प्रबंधक को पोता है। बी को दामाद नहीं है तो स्टेनोग्राफर नहीं होगा, क्योंकि स्टेनोग्राफर को दामाद है। बस इतना ही जानकारी है। बनेगा कैसे, देखिए यह क्वेश्चन बनाने में बरों की पानी छूट जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब कॉमन सेंस का अप्लाई करेंगे। बनेगा कैसे, देखने से लगता है, देखिए देखने जो भी डाटा था, जो भी डाटा में जो भी जानकारी था, हम यहां भर दिए हैं। अब इसके अलावा कुछ नहीं है, तो बनेगा कैसे, कैसे बनेगा ध्यान देंगे। आप लोग कहीं जाते आते होंगे तो सबसे पहले किसको देखते हैं? लड़की को। कैसी लड़की को देखते हैं? जो कुमारी है, जो कुमारी है। तो देखिए वही काम यहां करेंगे, पहले कुमारी लड़की को देखेंगे तभी ये बनेगा बाबू। बगैर कुमारी लड़की पर नजर डाले ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, जब कहीं जाते आते हैं तो चलते फिरते नजर डालते हैं किस पर? कुमारी लड़की पर। तो यहां देखिए कुमारी लड़की को ही पहले देखना पड़ेगा, पहले कुमारी लड़की पर नजर डालना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो डी कुमारी लड़की है, इस पर नजर डाल देते हैं। क्यों नजर डालेंगे? क्योंकि कुमारी है। तो ध्यान देंगे, डी प्रबंधक नहीं होगी, क्योंकि प्रबंधक को पोता है और डी कुमारी लड़की है। डी प्रबंधक क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रबंधक को पोता है, डी कुमारी लड़की है। कुमारी रहने को पोता होता है क्या?
पोता होने के लिए उसको विवाहित होना पड़ता है। और डी कुमारी लड़की है इसलिए प्रबंधक नहीं होगी। सहायक प्रबंधक पोता है, मेल है, सहायक प्रबंधक पोता है, मेल है, और डी कुमारी लड़की है, इसे डी सहायक प्रबंधक भी नहीं होगा। डी खजांची क्यों नहीं होगा? खजांची तो दामाद है, विवाहित लड़का है। खजांची दामाद है, विवाहित पुरुष है, और डी कुमारी लड़की है, इसलिए डी खजांची नहीं होगी। और डी स्टेनोग्राफर भी नहीं होगी। कहिए क्यों सर जी? स्टेनोग्राफर को दामाद है, स्टेनोग्राफर को दामाद है, भला कुमारी में कैसे दामाद होगा? तो ध्यान देंगे बच्चे, डी स्टेनोग्राफर नहीं होगी, चूंकि स्टेनोग्राफर को दामाद है, स्टेनोग्राफर को दामाद है, स्टेनोग्राफर को दामाद है, डी कुमारी लड़की है, इसलिए स्टेनोग्राफर डी नहीं होगी। तो देख लीजिए, डी प्रबंधक नहीं है, सहायक प्रबंधक नहीं है, खजांची नहीं है, स्टेनोग्राफर नहीं है, टेलर नहीं है, क्या होगी? लिपिक। एक जगह राइट के निशान लग गया, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब जगह क्रॉस का निशान लगेगा। और कोई कुमारी है, एफ भी कुमारी है, जो कुमारी है उसको देखते जाइए पहले। एफ भी कुमारी है, एफ प्रबंधक नहीं होगी, क्योंकि प्रबंधक को पोता है, प्रबंधक विवाहित है, एफ कुमारी है। सहायक प्रबंधक पोता है, यानी मेल है, एफ कुमारी लड़की है, एफ सहायक प्रबंधक नहीं होगी, क्योंकि सहायक प्रबंधक पोता है, यानी मेल है, एफ कुमारी लड़की है। एफ खजांची नहीं होगी, क्योंकि खजांची दामाद है, यानी विवाहित पुरुष है, एफ कुमारी लड़की है। एफ स्टेनोग्राफर नहीं होगी, क्योंकि स्टेनोग्राफर को दामाद है, यानी स्टेनोग्राफर विवाहित है, एफ कुमारी लड़की है। तो क्या होगी? टेलर बचा है। एक जगह राइट के निशान लगता है, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों जगह, एक जगह राइट के निशान लग गया, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ सब जगह क्रॉस का निशान लगेगा। एक जगह राइट के निशान लग गया, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ सब जगह क्रॉस का निशान लगेगा। तो सुनिए भाई, आप लड़के हैं, जब कहीं जाते आते हैं कुमारी लड़की को सबसे पहले देखते हैं, और लड़कियां भी कहीं जाती आती है तो नजर किस पर डालता है? सबसे पहले लड़का पर, हैंडसम लड़का पर। अगर पता चल गया लड़का जॉब में हैंडसम नहीं भी है तो उस पर जरूर नजर डाल देती है। देखिए, लड़कियां जब कहीं जाती आती है तो भी जो है हैंडसम जो है लड़का पर नजर डालता है, और जब लड़की को पता चल जाता है लड़का जॉब में है और हैंडसम नहीं है तो उस पर तो निश्चित नजर डालता है। तो पहले आप देखिए, कुमारी लड़की को आपने देख लिया, कुमारी लड़की को आपने पहले देख लिया, अब कुमारा लड़का को देखना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां भी कहीं जाती आती है तो कुमारा लड़का पर नजर रखता है। तो ध्यान देंगे भाई, एक कुमारा लड़का है, अब इसको देखिए, एक कुमारा लड़का है, इसको पहले देखना है। एक प्रबंधक नहीं होगा, क्योंकि प्रबंधक को पोता है, प्रबंधक को पोता है, यानी प्रबंधक विवाहित है। एक क्या है? कुमारा लड़का। खजांची दामाद है, खजांची दामाद है यानी विवाहित है, एक कुमारा लड़का है। खजांची दामाद है यानी विवाहित है, एक कुमारा लड़का है, एक खजांची नहीं होगा। ए स्टेनोग्राफर नहीं होगा, ए स्टेनोग्राफर नहीं होगा, क्योंकि स्टेनोग्राफर को दामाद है, स्टेनोग्राफर को दामाद है। जब तक विवाह नहीं होगा तो उसको दामाद कैसे होगा? देखिए भाई, स्टेनोग्राफर को दामाद है, ये स्टेनोग्राफर नहीं होगा, क्योंकि ये कुमारा है, कुमारे में दामाद संभव नहीं है। एक बॉक्स को छोड़कर सारे बॉक्स क्रॉस के निशान से भरे हो तो खाली जगह पर राइट के निशान लगाएंगे। अब आपका सॉल्यूशन हो गया, देख लेते हैं। एक जगह राइट के निशान लगता है, उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ क्रॉस के निशान लगता है। देखिए यहां राइट के निशान लगा है, सहायक प्रबंधक में राइट के निशान लगा है, इसका वर्टिकल जो है सब जगह क्रॉस के निशान लगेगा। देखिए बी जो है प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, स्टेनोग्राफर, टेलर, लिपिक नहीं है तो खजांची होगा। एक जगह राइट के निशान लग गया, उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ सब जगह क्रॉस के निशान लगेगा।
देखिए ये जो है प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, खजांची, टेलर, लिपिक नहीं है तो क्या होगा? स्टेनोग्राफर। एक जगह राइट के निशान लग गया, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ सब जगह क्रॉस निशान लगेगा। अब देखिए प्रबंधक बच गया और सी बच गया। सी के सामने एक ही विकल्प है, सी के सामने एक ही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, तो सी प्रबंधक होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। प्रबंधक कौन है? प्रबंधक कौन है देखते हैं। प्रबंधक सी, प्रबंधक जो है श्रीमती सी। उसके बाद आइए सहायक प्रबंधक कौन है? सहायक प्रबंधक ए, टेलर कौन है? टेलर देखते हैं एफ है, एफ टेलर है। लिपिक कौन है? कुमारी डी लिपिक है, कुमारी डी लिपिक है। खजांची कौन है? खजांची बी है। तो ध्यान देंगे बच्चे, आज टेबलर फॉर्म टाइप पजल में बेसिक क्लास हुआ है और धीरे धीरे जो है लेवल बढ़ते जाएगा। आप लोग बने रहें और शेयर भी करें। आज इतना ही रहेगा, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।